दोस्तों नमस्ते, मैं पुरुषोत्तम आवारे पाटिल और आप देख रहे हैं निर्भीक। पिछले 14 अक्टूबर को महाराष्ट्र के जालना डिस्ट्रिक्ट में अंतरावली सराठी नामक एक देहात में मनोज जरांगे पाटिल इन्होंने मराठा रिज़र्वेशन के लिए जो विराट सभा बुलाई है, उस सभा ने आज तक के सभी जनसभाओं का रैलियों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि कम से कम 1 करोड़ लोग वहाँ उपस्थित रहे थे, कुछ लोग कहते हैं 50 लाख थे। ये आंकड़े कुछ भी कहे, हालात ऐसे है कि न भूतो न भविष्यति जिसको बोलते हैं कि ऐसी सभा, ऐसा जन सैलाब कभी किसी ने मराठा रिज़र्वेशन के बारे में उस मुद्दे को लेकर इतना जन सैलाब कभी उमड़ा हुआ देखा नहीं। मनोज जरांगे पाटिल अगर इस व्यक्ति की बात करें तो जिसको देखते हुए भी ऐसा लगता नहीं है कि ये आदमी कुछ कर सकता है, लेकिन आपके प्रयास अगर प्रामाणिक हो, आप में अगर असलियत है, आप सही मुद्दे में समाज के मुद्दों से जुड़े हुए हैं और आप ईमानदार हो, तो लोग आपको जी जान से चाहने लगते हैं। मनोज जरांगे पाटिल के बारे में भी यही हुआ है। 14 अक्टूबर को अंतरावली सराठी जो अंबड़ तहसील में और जालना डिस्ट्रिक्ट में गांव है, 300 एकड़ की ज़मीन पर, भूमि पर, हालांकि उसमें फसल उगी हुई थी, लेकिन मराठा किसान सामने आए, उन्होंने वो फसल निकाल डाली और मराठा रिज़र्वेशन के मुद्दे पर इतने पूरे महाराष्ट्र से इतने लोगों को बुलाया कि मराठाओं का सैलाब उमड़ पड़ा था, ऐसी स्थिति थी। एक 50 किलो का आदमी जिसको वक्तृत्व नहीं है, जो फाड़ फाड़ बोलता नहीं है, जो घर में धनाढ्य भी नहीं है, केवल 1.5 एकड़ खेती जिसमें है, जो छोटे से घर में रहता है, 12वीं पढ़ा हुआ आदमी, लेकिन मराठा क्रांति मोर्चा में पिछले 3-4 सालों से मराठा समाज के हर प्रश्न से जुड़ा हुआ एक शख्स इस तरह से उपोषण करता है और आमरण अनशन करता है, और आमरण अनशन पर जिस दिन महाराष्ट्र की पुलिस लाठियाँ बरसाती है, उसी दिन के बाद रातों रात मनोज जरांगे पाटिल और वो अंतरावली सराठी नाम का देहात पूरे विश्व में फेमस हो जाता है, भारत में फेमस हो जाता है, लोग उसे चाहने लगते हैं। ये हालांकि सामाजिक दृष्टि से देखा जाए तो एक चमत्कार दिखने वाली चीज़ है कि एक आम आदमी, एक अदना सा शख्स लोगों में जाता है, मराठा रिज़र्वेशन के मुद्दे पर 13 दिन का अनशन करता है, मरने पर आता है, मैं मर जाऊंगा तो भी उठूंगा नहीं, इस तरह से प्रण लेता है। आखिर सरकार को उसके दर पर आना पड़ता है, मुख्यमंत्री हो, महसूल मंत्री हो, बाकी सारा मंत्रिमंडल उसके पास आता है, उसको 1 महीने की मोहलत दी जाती है, वो भी सरकार को 1 महीने की मोहलत देता है, वो 1 महीने की मोहलत ख़त्म हो जाती है तो 14 अक्टूबर को ये लाखों मराठा अंतरावली सराठी में, ये देहात में इकट्ठा हो जाते हैं। ऐसा बड़ा जन सैलाब जब उमड़ता है तो सरकार भी हिलने लगती है और लोगों को ये लगने लगता है कि भाई ये कौन है। अंतरावली सराठी में जिसने लाखों लोग, 50 लाख 25 लाख जितने भी हो, संख्या इतने महत्व की नहीं है, इतने लोग इकट्ठा किए हो, ये मनोज जरांगे पाटिल कौन है? मनोज जरांगे पाटिल समाज के बारे में ईमानदारी से काम करने वाला शख्स है। हर मराठा, गरीब मराठा उसको चाहता है। उसने जो कुछ मोहलत अभी सरकार को दी है, उस मोहलत से ऐसा लगता है कि सरकार को भी कुछ कड़े कदम उठाने पड़ेंगे, कड़े निर्णय लेना पड़ेगा, और नहीं तो आगे आने वाले दिनों में महाराष्ट्र का मराठा राजनीति, मराठा वोटर्स या मराठा समाज किस तरफ मोड़ लेगा ये बोलते नहीं आता। इसलिए महाराष्ट्र का सरकार जो है, भाजपा सेना और आदि राष्ट्रवादी का सरकार, ये सरकार खतरे में है। आगे की कार्रवाई क्या होती है ये देखना बड़ा मज़ेदार होगा। मित्रों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, निर्भीक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।